कई बार ये घोषणा हो चुकी है कि युवाओं को 50% लिया जाए। आप बताइए दिल्ली में कितने 50% युवा लिए गए हैं? आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितने 50% युवा लिए गए हैं? आज भी ये स्थिति है कि जो पुराने लोग हैं, जो 50 साल से ज़्यादा के लोग हैं, वही पार्टी के अंदर काम कर। आज बहुजन समाज पार्टी जिंदा है तो मिशन के लोगों के कारण जिंदा है। जो लोग पैराशूट की तरह आते हैं और पैराशूट की तरह चले जाते हैं, उनका आज भी कहीं भी कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कहीं आपको नहीं दिखाई देंगे। मिशन के लोग ही लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर उन्हें टिकट मिल रहा है तो वो टिकट लेने के लिए आते हैं, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि उनका टिकट काट दिया जाता है। ये बहुत ही सोचने का विषय है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ेगा, बहन मायावती जी को सोचना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी के बाद बाम सेब के टुकड़े हो गए, बाम सेब के कई संगठन बन गए। यहाँ पर आरएसएस की आप बात करेंगे, यहाँ पे बाम सेब भी एक नहीं हो पाई, यहाँ पे राष्ट्रीय नेता कई एक हो गए। और जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, वो जनता के बीच में नहीं जाते, उनके मरने गिरने में नहीं जाते, उनके दुख सुख में नहीं जाते। और अगर आप इन्होंने दुख सुख में जाना शुरू कर दिया और उनके मरने गिरने में जाना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। ये चुनावों के समय पे हमारे समाज की याद आती है और हमारे पुराने लोग हैं वो भी आज आपको दिखाई नहीं देते। उन्होंने पूरा जीवन दिया, ऐसे लोग वो अपने बच्चों की नौकरियां नहीं लगा पाए, वो उनके घर बर्बाद हो गए। जो मान्यवर कांसीराम जी साहब के लोग साथ के लोग थे, वो रात रात भर दीवारें लिखा करते थे, लेकिन आज वो विचारधारा, वो लोग आज उसमें नहीं है। आज वो लोग आते हैं जो पैराशूट की तरह पैसे दे के आते हैं और पैसा दे के गायब हो जाते हैं। और ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत से, जैसे 14 अप्रैल आएगा, मान्यवर साहब की पुण्यतिथि आएगी, 6 दिसंबर आएगा। बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों को ऐसे पिकनिक बनाने के हिसाब से लेके आते हैं, वो आते हैं और घर पे चले जाते हैं, विचारों की बात कार्यक्रमों में करते हैं, सुनते हैं। लेकिन आज ऐसे लोगों को आप दिल्ली में भी देख लेना, वो जय भीम उनके बच्चों को कहने में भी शर्म आती है, जय भीम कहने में भी शर्म आती है। जो PS4 बनाया था उसके आधार पर उन्होंने जो बहुजन समाज को जोड़ करके उन्होंने कार्य किया, लेकिन बहुजन जो जब से मान्यवर कांसीराम जी हमारे बीच से चले गए, तब से वो पार्टी का जो एक पद्धति थी, एक जो रुख था, वो उससे भटक गई। ये निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कारण ये रहा, उसके बाद जब मान्यवर कांसीराम जी चले गए तो सत्ता में वो लोग आ गए कि जिनको वो टिकट लेने के लिए आते थे, उनको पैसे से नापा जाता था और पैसे लेने के बाद वो टिकट लिया। और वो ये भी कहते थे कि भाई हम तो जब हमारे जो बहुजन समाज के लोग उन विधायक और सांसदों के पास जीतने के बाद उनके पास काम के लिए जाते थे, तो कहते थे कि हम तो पैसा दे करके टिकट लेकर के आए हैं। तो कहीं ना कहीं वो भटकाव हुआ और कहीं ना कहीं उस भटकाव के कारण जो बसपा का ग्राफ गिरता चला गया। और ग्राफ गिरने का कारण, एक मुख्य कारण ये भी है कि जो बहुजन समाज पार्टी में जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो ऊपर नेता बिठा रखे हैं, उनकी उम्र 50-50 साल से ज़्यादा हो गई है, उनकी उम्र 50-50 साल से ज़्यादा हो गई है। और आकाश आनंद जी आज युवा हैं, वो पार्टी में आए हैं और कई बार ये घोषणा पार्टी के द्वारा हो चुकी है, हिसाब ठीक लगाते हैं। पार्टी कई बार ये घोषणा हो चुकी है कि युवाओं को 50% लिया जाए। आप बताइए दिल्ली में कितने 50% युवा लिए गए हैं? आप बताइए उत्तर प्रदेश में कितने 50% युवा लिए गए हैं? आज भी ये स्थिति है कि जो पुराने लोग हैं, जो 50 साल से ज्यादा के लोग हैं, वही पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं। दूसरी बात एक और है, आपने युवाओं की बात करी, 50% की भागीदारी की बात करी, लेकिन जानना चाहूंगी जिस तरह से साहब मान्यवर कांसीराम जी ने बहन जी को निकाला, उनको उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री, तो आज बसपा में एक भी चेहरा बहन जी के अलावा महिलाओं का ऐसा दिखाई नहीं देता कि जिसको आने वाले भविष्य में कमान सौंपी जा सके। तो कहाँ कमियां हैं? कमियां सुधारनी पड़ेंगी, कमियां करनी पड़ेंगी। आप नेता को, हमारे नेता को जनता से मिलना पड़ेगा। आप देखिए किसी भी पार्टी के नेता को ले लीजिए आप, अगर हम विपक्ष में बुराई करते हैं, मान लो हम राहुल गांधी की बुराई करें, राहुल गांधी जब सड़कों पे जाता है तो जनता से हाथ मिलाता है, जनता के बीच में जाता है। आनंद जी को भी जनता के बीच में जाना होगा। आनंद जी जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों के साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, जमीन पे बैठ के महिलाओं के पैर छू रहे हैं, बुजुर्गों के पैर छू रहे हैं, वो भी तो मिल रहे हैं ना। वो मिल रहे हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और जो मान्यवर कांसीराम जी ये कहकर गए थे कि भाई मान्यवर कांसीराम जी ने कहा था कि मेरा समाज बहुत ललुआ है, मेरा समाज बहुत सीधा है, मैं इसमें नेता पैदा करके जाऊंगा। लेकिन आज मैं ये मानता हूं कि जो नेता हैं वो मान्यवर कांसीराम साहब ने जो इतना काम किया कि नेता ज़्यादा पैदा हो गए। आप ये देखेंगे आज जो संगठन बना करके लोग पार्टियां बना रहे हैं और पार्टियां बना करके फिर वो टिकट की बात करते हैं, वो विधायक और सांसद बनने की बात करते हैं। समाज से ऐसे कितने लोग ऐसे निकल के आए जो आज जो हमारे, मैं बहुजन समाज में से अगर SC ST की बात करूं तो SC ST में ही नेता इतने पैदा हो गए कि वो MP MLA बनने की तो बात करते हैं, लेकिन समाज में जाकर
जहां एक संगठनात्मक रूप इकट्ठा होने की बात है, सरकार बनाने की बात है, वहां कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। वो इसलिए दिक्कत आ रही है कि आज जो मान्यवर कांशीराम जी साहब पैदा कर गए थे, सामाजिक जो परिवर्तन की गति थी वो धीमी हुई है, और जो राजनीतिक लोग हैं वो आज राजनीति की तरफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की तरफ ज्यादा ललायित हुए। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से साहब मान्यवर कांशीराम के टाइम में लोग काम करते थे, या जिस तरह से अभी हम आरएसएस की बात करें, आरएसएस लगातार इतनी सक्रिय रहती है और इतने लंबे समय के बाद में देखा हमने 2014 में वो फुल फ्लैश सरकार में आए, लेकिन बसपा इतनी सैद्धांतिक पार्टी, विचारधारा पे टिकने वाली पार्टी, तो कमियां कहाँ है? क्या बसपा के नेता सिर्फ चुनावी माहौल में ही उतर के आते हैं, उससे पहले वो सोते रहते हैं? देखिए, ये बात आपकी सही है। मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। जब चुनाव आते हैं, चुनाव के समय पे नेताओं को सामाजिक संगठनों की याद आती है। चुनावों के समय नेताओं को जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनकी याद आती है। मैं खुद आज शुरू से मैं बस बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करता हूं, और जो चुनाव आते हैं, नेता जो बहुजन समाज पार्टी के हैं वो कहते हैं कि भाई आप वहाँ मीटिंग कराइए, वहाँ मीटिंग कराइए। तो कमियां हैं। इस बात की कमियां हैं कि जब आप 5 साल होते हैं तो 5 साल जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, वो जनता के बीच में नहीं जाते, उनके मरने गिरने में नहीं जाते, उनके दुख सुख में नहीं जाते। और अगर आप इन्होंने दुख सुख में जाना शुरू कर दिया और उनके मरने गिरने में जाना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। ये चुनावों के समय पे हमारे समाज की याद आती है और हमारे समाज के बीच में जाते हैं, और समाज की भी हम ना बात करें। और आप ये देखिए, मैं कहता हूं जो जितने कैडर लगते हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो सिर्फ जाट और चमारों में लगते हैं। आप कैडर लगाइए, मुसलमानों में कैडर लगाइए, आप जो लोधी राजपूतों में लगाइए, जो बहुजन समाज पार्टी के अन्य ओबीसी की जातियां उनमें कैडर लगाइए। ये कैडर नहीं लग रहे, कैडर आपको लगाने पड़ेंगे। और जब तक आप ये कैडर नहीं लगाएंगे, मान्यवर कांशीराम जी की आप कितने भी जन्मदिन मनाते रहें, मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि हम उनको याद करते रहें, लेकिन उनके विचारों से कहीं ना कहीं हम बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो भटक रहे हैं। वो भटक इसलिए रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, ओबीसी में वो कैडर नहीं लगा रहे, लोगों के अन्य समाज में कैडर नहीं लग रहे। जितने भी आप कैडर देखेंगे आज जाट और चमारों में कैडर लग रहे हैं। और वो एक कैडर की और एक और चीज़ है, वो एक होटल या एक कमरे में कैडर होते हैं, उसमें आम जनता नहीं होती। और आप देखना, किसी भी ज़िले में जाके, मैं रहने वाला हूँ बुलंदशहर ज़िले का, जब आप उनकी वो देखेंगे ना, जो ये बनते हैं आपके विधानसभा की जो लिस्ट बनती है, आपकी जो उसकी लिस्ट बनती है, उसमें नंबर भी फर्जी होते हैं और कई नाम भी फर्जी होते हैं। इसमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, जमीन पे काम करना पड़ेगा। तो ऐसे पदाधिकारी को बहन जी हटाने का काम क्यों नहीं करते? क्योंकि जब परिणाम आता है तो साफ पता चल जाता है कि भाई काम नहीं हुआ, इसी वजह से ये परिणाम है। वो हटाने का इसलिए काम नहीं होता कि जो ऊपर कोऑर्डिनेटर बैठे हुए हैं, चाहे मेरठ मंडल पे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे आगरा मंडल पे कोऑर्डिनेटर हो, या दिल्ली प्रदेश में कोऑर्डिनेटर हो, वो कहीं ना कहीं बहन जी को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो गुमराह होते हैं, और गुमराह होने के बाद ये सब कुछ पता होता है। और बड़ा दुख का विषय ये भी होता है कि जब मिशन के व्यक्ति को, जो दिन रात बहुजन समाज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, जिन्होंने संगठन भी बना रखा है, संगठन बना करके भी समर्थन कर रहे हैं, यदि उनको टिकट दे दिया जाता है और टिकट देने के बाद उनका टिकट काटा जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो मिशनरी लोग हैं, जो समाज में काम करते हैं, उनका नेतृत्व वो कहीं ना कहीं अपोजिट जाता है। उनको कांशीराम जी अपनी मीडिया की बात करते थे, वो लगातार कहते थे अगर बहुजन मीडिया होती तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। लेकिन आज वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं बहुजन मीडिया की, तो बहुजन मीडिया काफी तादाद में, लेकिन बसपा आज भी कहीं ना कहीं उससे दूरी बनाए रखे। कारण क्या है? कारण तो देखिए, जो बहुजन समाज का नेतृत्व वो ही बता सकते हैं, लेकिन आज का दौर मीडिया का दौर है, और आज के दौर मीडिया से ही जितनी पार्टियां हैं वो मीडिया से आगे बढ़ रही हैं, बिना मीडिया के कुछ नहीं है। और मीडिया को आपको बढ़ाना चाहिए, मीडिया के लोगों को आपको बढ़ाना चाहिए। और यदि आप कहते हैं कि सरकार लाएंगे, दिल्ली में सरकार लाएंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार लाएंगे, सरकार तब तक नहीं आएगी जब तक मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो भी आज आपको दिखाई नहीं देते। उन्होंने पूरा जीवन दिया, ऐसे लोग वो अपने बच्चों की नौकरियां नहीं लगा पाए, उनके घर बर्बाद हो गए। जो मान्यवर कांशीराम जी साहब के साथ के लोग थे, वो रात भर दीवारें लिखा करते थे, लेकिन आज वो विचारधारा, वो लोग आज उसमें नहीं है। आज वो लोग आते हैं जो पैरासूट की तरह पैसे दे के आते हैं और पैसा दे के गायब हो जाते हैं। और ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, और ऐसे लोगों से खासकर, क्योंकि ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी को वो सिर्फ टिकट पे चुनाव लड़ने के लिए आते हैं और चुनाव के बाद वो भाग जाते हैं। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। साहब मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि मनाई है, तमाम लोग संकल्प लेते हैं, उनके जन्मदिन पर भी लेते हैं, पुण्यतिथि पर भी लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में फिर वही चादर ओढ़कर सो जाते हैं। तो क्या लगता है ऐसे में हम साहब मान्यवर कांशीराम जी की जो विचारधारा थी उसको स्थापित कर पाएंगे, देश में जो बहुजनों की सत्ता है उसको ला पाएंगे? देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विचारधारा से जुड़े हुए आते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे
वो परिवार से, जैसे 14 अप्रैल आएगा, मान्यवर साहब की पुण्यतिथि आएगी, 6 दिसंबर आएगा, बहुत सारे लोग तो अपने बच्चों को ऐसे पिकनिक बनाने के हिसाब से लेके आते हैं। वो आते हैं और घर पे चले जाते हैं, विचारों की बात कार्यक्रमों में करते हैं, सुनते हैं। लेकिन आज ऐसे लोगों को आप दिल्ली में भी देख लेना, वो जय भीम उनके बच्चों को कहने में भी शर्म आती है, जय भीम कहने में भी शर्म आती है। और उनको ये पता नहीं है कि यदि बहुजन समाज में बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने 4 बच्चों की कुर्बानी नहीं देते, ऐसे लोगों को ये पता नहीं है यदि उनके बाद में मान्यवर कांसीराम साहब जैसे जो साइकिलों पे जो चले, जो उनके साथ एक कारवा जुड़ा, उन्होंने जो एक वो दिया, आपने अंदर भी फोटो देखा, उन्होंने 85 और 15% का एक वो दिया। ये 15% आज भी इस 85% पे भारी है। और ये 15% आप ये देखिए, आखिर ये 85% कहाँ चला गया? ये 85% क्योंकि इसलिए चला गया, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उसमें अगर जीत के आता है तो ये 15% वाला ही आज जीत के आ रहा है। अपने पैसे के बल पे आ रहा है और वो अपने अनुसार सत्ता चलाता है, अपने अनुसार नियम कानून। और अगर कहें कि हम RSS की होड़ करेंगे, RSS का कभी जीवन में आप होड़ नहीं कर पाओगे। अनुशासन है और वहाँ पर RSS में भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन करती है, उनको बढ़ाने का काम करती है, RSS के लोगों को मजबूत करती है। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के बाद बाम सेब के टुकड़े हो गए, बाम सेब के कई संगठन बन गए। यहाँ पर RSS की आप बात करेंगे, यहाँ पे बाम सेब भी एक नहीं हो पाई, यहाँ पे राष्ट्रीय नेता कई एक हो गए। और जो बहुजन मीडिया है, तो कमियां तो नेताओं की है ना, नेताओं की है। बहुजन मीडिया को मजबूत करना पड़ेगा, उन्हें सम्मान देना पड़ेगा, मिशन के लोगों का सम्मान करना पड़ेगा। और मैं एक चीज और बता दूं, अगर आज बहुजन समाज पार्टी जिंदा है तो मिशन के लोगों के कारण जिंदा है। जो लोग पैराशूट की तरह आते हैं और पैराशूट की तरह चले जाते हैं, उनका आज भी कहीं भी कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कहीं आपको नहीं दिखाई देंगे। मिशन के लोग ही लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर उन्हें टिकट मिल रहा है तो वो टिकट लेने के लिए आते हैं, लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि उनका टिकट काट दिया जाता है। ये बहुत ही सोचने का विषय है। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को सोचना पड़ेगा, बहन मायावती जी को सोचना पड़ेगा, बहुजन समाज की जो मीडिया उसको सम्मान देना पड़ेगा, मिशन के लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को, चाहे वो 2 अप्रैल का कांड हो, जो 2 अप्रैल का SC ST का आंदोलन हो, चाहे अभी वर्गीकरण जो SC ST में हुआ उसका मामला हो, अगर सड़कों पे संघर्ष किया तो मिशन के लोगों ने किया है। उन लोगों ने किया है कि जो आज भी मान्यवर कांसीराम जी की विचारधारा पे, बाबा साहब की विचारधारा पे उनको पार्टी की जरूरत नहीं है, वो मरने मिटने को तैयार है। ऐसे लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। जय